मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे देश विरोधियों को लगे एक और झटके की कि कैसे देश विरोधी लोग जो मोदी विरोध में देश का विरोध करने पर उतारू हो जाते हैं, उनको एक झटका और लगा है। क्योंकि कुछ लोगों की ये नियति हो गई है कि जहां भी देश की बात आए और देश के विषय पर कोई ऐसी चर्चा हो जिसमें देश का नुकसान या देश की प्रतिष्ठा का विषय हो, तो उसमें भी कुछ लोग, कुछ पार्टियां मोदी विरोध में बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं कि ये देखिए कि देश के ऊपर ये क्या बात हो गई। यानी अभी आपको ध्यान होगा एक G7 समिट होने वाला है। G7 समिट का मतलब है जिसमें कुछ विकासशील देश जो अपने आप को कहते हैं उनकी अपनी मीटिंग होती है। उसमें अमेरिका, कनाडा और 4 देश यूरोप के, जिसमें फ्रांस, इटली, यूके और जर्मनी और एक जापान, यानी जो विकासशील देश हैं, जो विकसित देश हैं उनकी एक बैठक होती है। और वो किसी एक देश को अलग से बुलाते हैं कि जिससे जो बढ़ती ताकत हो। तो 2019 से भारत लगातार इस G7 में सम्मिलित हो रहा है जब से नरेंद्र मोदी आए हैं। क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से बढ़ रही है, तो उनको लगता है कि इस देश को अपने साथ मिलाया जाए। और उसमें भी जो होस्ट होता है, जैसे पिछली बारी इटली ने अपने यहाँ G7 का समिट किया, तो उस देश के ऊपर निर्भर होता है कि वो किस देश को बुलाए। तो लगातार नरेंद्र मोदी को वहाँ उस G7 के समिट में बुलाया जा रहा है। और इस बार क्योंकि कनाडा में है, तो कनाडा की मर्जी थी। और भारत के और कनाडा के रिश्ते सही ढंग से पिछले काफी समय से, पिछले 2 वर्ष से पूरी तरह से लगभग मानिए कि बंद जैसी कगार पे थे। क्योंकि जस्टिन ट्रूडो, क्योंकि वहां के खालिस्तानी जो समर्थक है उनका सहयोग कर रहे थे, और वहां पर एक निज्जर की जब हत्या हुई तो उन्होंने आरोप भारत पर लगा दिया और वो रिश्ते पूरी तरह से खराब हो गए। और भारत ने भी परवाह नहीं की, और उन्होंने यहाँ पर जो किसान आंदोलन, कथित किसान आंदोलन था, उसमें भी कनाडा ने अपनी भूमिका निभाने का प्रयास किया, अस्थिर करने का। लेकिन नरेंद्र मोदी तो नरेंद्र मोदी है, वो नरेंद्र मोदी को क्या निपटाते जस्टिन ट्रूडो, वो खुद ही निपट गए। उनको, क्योंकि उनकी पूरी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई थी, उनकी अपनी पार्टी ने ही उनको प्रधानमंत्री पद से हटाया। और वो जो कारणे हैं, वो नए प्रधानमंत्री बने तो चुनाव हुए, तो उनकी वजह से दोबारा से वही पार्टी सत्ता में आ गई, लेकिन प्रधानमंत्री बदल गए। तो उन्होंने अभी तक भारत को निमंत्रण नहीं दिया। तो भारत में एक ऐसा वर्ग जो भारत के विरोध में खड़ा हो जाता है मोदी विरोध के चक्कर में। कांग्रेस पार्टी के सभी प्रवक्ता, जयराम रमेश जो उनके मुख्य मीडिया के इंचार्ज भी हैं, और सुप्रिया श्रीनेत या कोई भी आपने देखे होंगे, एक कैंपेन चलाया कि जाओ भारत की बेइज्जती हो गई, G7 का न्योता कनाडा ने नहीं दिया, ये मोदी की बेइज्जती है। जबकि अगर वो नहीं बुलाते तो कोई बड़ा एहसान नहीं था, क्योंकि भारत कोई परमानेंट उनका सदस्य नहीं है, और कनाडा के साथ भी हमारे रिश्ते ठीक नहीं थे और हमें भी उनकी कोई परवाह नहीं थी। नहीं बुलाया तो नहीं सही, क्योंकि ये फैसला उन लोगों का है। लेकिन G7 में जब भारत जाता है, जब भारत की प्रतिष्ठा बढ़ती है, क्योंकि पिछली बार इटली ने बुलाया तो बहुत से लोगों ने कहा कि इटली के साथ संबंध सुधर रहे हैं हमारे और भारत बढ़ती ताकत है, तो G7 में लगातार भारत जा रहा है। तो इन्हीं जयराम रमेश ने तब कहा था कि इसमें क्या बड़ी बात है, मोदी ने ऐसा कौन सा तीर मार लिया G7 में अगर उनको बुलाया जा रहा है। जब वो ये कह रहे थे, लेकिन इस बार जब न्योता नहीं आया था अभी तक, तो ये स्थिति थी कि कांग्रेस एकदम से देश के और मोदी के पीछे पड़ गई कि ये देखो भारत का इसका अपमान कर दिया कनाडा ने, और ये कूटनीति है भारत की। अभी कल ही कनाडा ने, जैसे जैसे कांग्रेस हमलावर थी, तो कनाडा ने निमंत्रण दिया भारत को कि आप आइए, और भारत ने भी वो निमंत्रण स्वीकार कर दिया। मैंने क्या कहा भारत, क्योंकि विषय भारत का है, तो देश का प्रधानमंत्री उसमें जाएंगे तो देश मंत्री भारत को ही प्रतिनिधित्व करते हैं। तो नरेंद्र मोदी उसमें जा रहे हैं। उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की
उनके प्रधानमंत्री ने, कोर्ने ने, उनसे एक वहां के पत्रकार ने प्रश्न पूछा कि हमारे यहाँ तो निर्जर की हत्या करने के बाद भारत के साथ संबंध भी नहीं है, तो भारत को इस मीटिंग में क्यों बुलाना? तो उन्होंने कहा कि भारत इस देश वर्ल्ड में 5वीं अर्थव्यवस्था, जबकि भारत अब 4थी अर्थव्यवस्था बन चुका है, लेकिन उन्होंने कहा कि 5वीं अर्थव्यवस्था है और भारत इतना लोकप्रिय देश है पूरे विश्व में, एक प्यारा देश है पूरे विश्व में, उसके बिना इस समिट की बात नहीं हो सकती। इसलिए निमंत्रण देना है और हमें भी अपने रिश्ते दोबारा भारत के साथ सुधारने। ये भारत के बारे में वहां के नए प्रधानमंत्री ने कहा। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि उसके पीछे क्योंकि पर्सनल फैसला होता है, लेकिन सभी देशों ने भी सुनने में आया कि कनाडा के ऊपर दबाव बनाया कि भारत के बिना हम यहाँ क्या चर्चा करेंगे। अब क्या है, वहां के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्रंप भी होंगे जो आजकल उलूल जुलूल बयान देने में भी मस्त है, जबकि सब भारत में लोग, क्योंकि जब तक वो इस्लामिक कट्टरवाद की बात करते थे तो उनको पसंद करते थे, लेकिन जितनी बुरी स्थिति इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की हुई है, उतनी ही बुरी स्थिति ट्रंप साहब की भी हो गई। तो मेरे कहने का मतलब, कांग्रेस पार्टी ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था, लेकिन जैसे ही निमंत्रण आया कांग्रेस पार्टी बिल में जाकर छुप गई। यानी कि देश अगर कहीं भी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के लिए नहीं है G7 में आमंत्रण, वो भारत देश के लिए। लेकिन जहां भी भारत आगे बढ़ेगा, कांग्रेस को उस रास्ते को रोकना ही रोकना है। जबकि कांग्रेस अपने ये असफल प्रयास 2001 से कर रही है। कभी चौकीदार चोर आपने सुना होगा, कभी चाय वाले को बाहर हम अपनी दुकान बंद लगा के दे देते हैं, चाय बेच ले, वो देश का प्रधानमंत्री कैसे बनेगा। फिर चाहे मौत का सौदागर सोनिया गांधी ने कहा, हर बार मार इनको पड़ी है मोदी से। और राहुल गांधी लगातार 3 योजनाएं केंद्र में बुरी स्थिति में होने के बाद भी नरेंद्र मोदी को सीधा सरेंडर करने की बात करते रहते हैं कि सरेंडर कर दिया, सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, आपने सारा सुना ही है। तो मेरे कहने का मतलब, अब जो भी मोदी से जिसने भी ज्यादा उलझने का प्रयास किया, लगता है भगवान की अपार कृपा हमारे इस देश के प्रधानमंत्री पर है। वही जस्टिन ट्रूडो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं मोदी के खिलाफ ये कर दूंगा, आज उनका कहीं नाम नहीं है। जो डोनाल्ड ट्रंप ये समझते थे कि मैं बहुत ताकतवर हूं, आज देखिए मोदी के, यानी कि इस देश के, भारत के खिलाफ और मोदी के खिलाफ थोड़ा सा करने से ही उनके सबसे नजदीकी मित्र, जिनकी वजह से वो सत्ता में आए थे, एलन मस्क जो टेस्ला के मालिक है, ट्विटर के मालिक हैं, उनसे भी उनका बिगाड़ हो गया है और उनका झगड़ा पूरी तरह सड़कों पर आ गया है। यानी कि मोदी विरोध में कोई भी बचा नहीं। ये राहुल गांधी अपने आप को बहुत शातिर नेता समझते हैं। और सरेंडर की बात करते तो एक बात और बता दूं, अभी एक नई जानकारी निकल कर आई, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि जब युद्ध रुका कुछ समय के लिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका, स्थगित है, तो उन्होंने, यानी शहबाज शरीफ ने कई देशों के नाम लिए कि अमेरिका का धन्यवाद करता हूं, तुर्की का धन्यवाद, जो भी क्या नाम है उसका, चाइना का धन्यवाद। तो कुछ देशों का उन्होंने धन्यवाद किया कि जिन्होंने इस युद्ध को रुकवाने में, यानी हमारी तरफ से भी भारत के आगे हाथ जोड़ने का जो काम किया, उसके लिए धन्यवाद करता हूं। अब नई बात आई है कि शहबाज शरीफ ने अपने एक विशेष दूत को अपने पुतिन के रक्षा मंत्री के पास भेजा है कि हमारी बातचीत भारत से करवाई जाए। और यानी कि पाकिस्तान इस तरह तड़फ रहा है, हर देश को एक निमंत्रण दे रहा है और हाथ जोड़ रहा है उनके कि हमारी भारत से बातचीत करा दो, हमारा पानी शुरू करवा दो। यानी जो देश ये कह रहा था कि पाकिस्तान का अगर पानी बंद कर दिया तो खून की नदियां बहा देंगे, जगह जगह दर दर की ठोकरें खाने पर विवश है कि किसी तरह से भारत हमसे बात कर ले। और भारत कह रहा है हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। और हमारे यहाँ जन्मजात मूर्ख हैं जो ये कह रहे हैं भारत ने सरेंडर कर दिया। कितनी बड़ी सेना का भी अपमान है। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा इसी विषय पर, क्योंकि भारत की तो शान बढ़ती जा रही है, अभी युद्ध चाहे चल रहा है या कैसी भी स्थिति है, लेकिन भारत 4थी अर्थव्यवस्था पे पहुंचा। और अब G7 में भी भारत उस दुश्मन जैसा देश हो गया था कनाडा, वहां पर भी उनके प्रधानमंत्री ने स्वयं नरेंद्र मोदी जी को फोन कर आमंत्रित किया है।
तो कहने का मतलब भारत की तो प्रतिष्ठा चारों तरफ बढ़ रही है और उसमें भी नरेंद्र मोदी की विशेष तौर पर। कल आपने देखा होगा जो नरेंद्र मोदी का सीन मैंने कल की वीडियो में बताया था, किस तरह शान से तिरंगा सबसे ऊंचे एफिल टावर से भी ऊंचे ब्रिज के ऊपर लहरा आ रहा है। लेकिन एक तरफ हमारे विपक्ष के नेता नरेंद्र मोदी को ट्रंप ने 11 बार फोन किया, और नरेंद्र कर सरेंडर। लेकिन आपको ध्यान होगा, छोटी सी बात कहकर अपनी बात पूरी करता हूं, कि हमारे यहाँ बच्चों का, क्यों हमारे परिवारों में, हमारे शहरों में भी हम देखते हैं, बड़े पहले नाम रखा जाता था बड़े प्यार से कि अच्छा बच्चा है, पप्पू कह देते थे। लेकिन इस राहुल गांधी की हरकतों से बहुत से लोगों ने, जैसे प्यारा बच्चा है भाई, इसको समझ तो है नहीं, पप्पू रख दिया। तो इस देश में राहुल गांधी की वजह से देश में लोगों ने अपने बच्चों को पप्पू कहना, यानी बच्चों का नाम भी पप्पू रखना बंद कर दिया। और जिन विचारों का नाम पप्पू, उनको भी शर्मिंदगी होती है कि इसके साथ हमारी तुलना ना कहीं हो जाए। यानी कि एक तरफ नरेंद्र मोदी भारत माता को कहां पूरी तरह ऊपर आरूढ़ करने पर है, परम वही भवन ने तुम्हें तत्व सौराष्ट्रम, यानी अपने जो भारत माता जो अपना राष्ट्र है उसको परम वैभव की ओर ले जाने का जो उनका संकल्प है, आरएसएस में प्रार्थना होती है, उसकी ये पंक्ति है। और एक तरफ राहुल गांधी हैं जो इस देश के खिलाफ जो भी कोई बात होगी, कभी कहेंगे हमारे विमान गिरा दिए, राफेल गिरा दिए, बताओ किसको ये खबर आती है। लेकिन उन्होंने अपना ऐसा नीचे अपने आप को डाउन कर लिया है कि मैं कह रहा हूं कि उनके नाम को भी कोई व्यक्ति, जो कांग्रेस पार्टी के भी नेता हो, उनको भी अगर आप लोग कह दोगे कि पप्पू है, वो भी तकलीफ मान जाएगा और गाली देने लग जाएगा। अगर उसका नाम ओरिजिनल में भी पप्पू हुआ तो ये कांग्रेस के नेता की और देश के विपक्ष के नेता की स्थिति है। तो आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।